आदेश आदेश वृश्चिक राशि वालों, बुध का यह परिवर्तन आपके जीवन में भी भैया खुशियां लेकर के आया, क्योंकि बुध उच्च के हो रहे हैं। और उच्च के बुध सबसे ज्यादा जो आपको देंगे वो है धन। छन पकैया छन आएगा आपके पास धन। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, यह बहुत महत्वपूर्ण गोचर है आपके लिए। उच्च का बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग 11वें भाव में बना रहे हैं, तो हर तरफ से आपकी इनकम आ जाएगी। ढैया के दौरान आप इनकम को लेकर के बड़े परेशान रहे हैं, हम जानते हैं। घर में सुख शांति कम ही रही है, कलह का माहौल रहा है। व्यापार में भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत। नौकरी में भी भैया कभी बॉस से तकरार तो कभी पॉलिटिक्स का शिकार, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच जो बुध देव का यह गोचर हो रहा है, यह आपके लिए महाकल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। धन के साथ साथ आपकी इंट्यूशंस पावर बढ़ेंगी, गुप्त ज्ञान आपको होगा और गुप्त धन मिलने की संभावना भी इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों आपको हो सकती है। कुंडली में आपके बुध अच्छे होंगे। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रेम का साथ, प्रेम में सफलता, शिक्षा में वृद्धि। जो शिक्षा में मन उखड़ गया था ना राहु के कारण, तो थोड़ा बैलेंस होगा। हालांकि उपाय राहु का अभी भी करना होगा, या नहीं कि नहीं भैया बुध अच्छे हो गए तो राहु का उपाय नहीं करना। राहु का उपाय करना है, हर बार बताते हैं, इस बार भी बताएंगे, जरूर कीजिएगा। और दूसरी बात भैया, संतान पक्ष को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी, उसमें भी इस गोचर काल के दौरान कमी आने वाली है। यानी कि हर तरीके से बुधदेव आपके लिए खुशियां बटोर करके लाए हैं। आदेश आदेश, मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बुधदेव 23 सितंबर को अपनी वर्तमान कन्या राशि को, वो सिंह राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 10 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। और आपकी कुंडली में बुधदेव जो है वो अष्टम के और एकादश के मालिक होते हैं, अर्थात आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। तो 8th और 11th हाउस के लॉर्ड होने के कारण सबसे पहले तो आपकी इनकम की बल्ले बल्ले करने वाले हैं। जबरदस्त इनकम आपको इस गोचर काल के दौरान रहने वाली है भैया। इनकम आपकी जबरदस्त बढ़ेगी, मार्ग आपके कई खुलेंगे इनकम को बढ़ाने के। हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप एक पार्ट टाइम कर लें, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका दूसरा बिजनेस भी उसी के साथ साथ में शुरू हो जाए। मतलब नंबर ऑफ इनकम के रिसोर्सेज ये आपके इंक्रीज होने की पूरी संभावना इस गोचर काल के दौरान रहेगी। लग्नेश की दृष्टि भी सूर्य और बुध पर है, तो बहुत अच्छी स्थिति होती है जब लग्नेश देखते हैं अष्टमेश को, और लग्नेश अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाते हैं जिस ग्रह की उच्च की दशा चल रही है। तो ऐसे में गड़ा हुआ धन, या फिर कहें गुप्त धन, या फिर कहें किसी भी प्रकार से अचानक धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों को मिल सकती है। साधना में है तो कोई शक्ति, कोई सिद्धि, कोई दिव्य प्रकाश, कोई दिव्य आभा, कोई दिव्य आशीर्वाद आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। और रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों की पूरी तरीके से इस गोचर काल के दौरान आप छुट्टी कर रहे हैं भैया। ये आपके सामने कहीं भी नहीं टिकने वाले रोग, रिपु, ऋण। कॉम्पिटिटर्स
जहां सोचना बंद कर देंगे वहां से आप सोचना शुरू करेंगे। इतनी अच्छी आपकी वाणी होने वाली है, इतना अच्छा आपका मस्तिष्क और बुद्धि होने वाली है। स्मार्ट वर्क पर आप पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और स्मार्ट वर्क ही आप करेंगे। स्मार्ट वर्क के साथ साथ इंट्यूशंस पावर आपकी वेरी 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 स्ट्रांग होने वाली है। जो हो सकता है इसका आभास आपको हो सकता है यदि कुंडली में आपके बुध की स्थिति बहुत अच्छी है या फिर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं कोरिलेट तो करना होगा मंगल को और बुध को, दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए लाभप्रद बने। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। तेजी से वाहन नहीं चलाना, ड्रिंक आदि करके वाहन नहीं चलाना। प्रेम संबंधों में सफलता इस गोचर काल के दौरान आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपनी बुद्धि के बल पर आप अपने पार्टनर के नजदीक जा पा रहे हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे और आप दोनों की वाणी एक दूसरे के दिल में उतरने का काम करेगी। अर्थात दोनों की ही वाणी बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगी, क्योंकि बुध देव का सीधा संबंध पंचम भाव से बन रहा है। संतान को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत भी इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। लेकिन भैया जो गर्भवती स्त्रियां 3 महीने से कम की हैं और 9 महीने से ज्यादा की, सॉरी 7 महीने से ज्यादा की हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं रखनी, क्योंकि राहु स्वयं पंचम भाव में है और सूर्य और बुध पंचम भाव को देख रहे हैं। तो भैया सूर्य भी दिक्कत करते हैं गर्भ में और राहु भी दिक्कत करते हैं गर्भ में। तो दो क्रूर ग्रह पंचम स्थान को पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन बुध देव की शुभता भी यहाँ पर आ रही है। सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग भी आपके 11वें स्थान में बना हुआ है। तो धन के साथ साथ प्रेम संबंधों में सामंजस्य, संतान से सामंजस्य, शिक्षा के मामले में सामंजस्य आपको बना करके रखना होगा। आलस्य को त्यागना होगा। अपनी अपनी कहने के अलावा दूसरे की भी सुनने की आदत आपको डालनी होगी। क्योंकि वृश्चिक राशि में हमने देखा है शॉर्ट टेम्पर होते हैं, किसी की बात पूरी नहीं सुनते और उनका पारा एकदम से हाई हो जाता है और बाद में एकदम से पारा टेम्परेचर नीचे भी हो जाता है। क्या मैंने क्या कह दिया। तो जल्द गुस्सा मत करें। गुस्सा करना है ठीक है कीजिए, लेकिन बात तो पूरी होने दीजिए। पहले समझ तो लीजिए कि यार सामने वाला कह क्या रहा है। इस बात को आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है भैया, है ना। अब राहु की दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही है तो ग्रहण दोष और जड़ दोष बन रहा है। तो एक तो गलत रास्ते से किसी का दिल दुखा करके, किसी का मार्ग पथ भ्रष्ट करके आपको पैसा इस गोचर काल के दौरान नहीं कमाना। इस बात का ध्यान रखना, अन्यथा आगे जाकर के आपको दिक्कत होगी। अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाना है, गलत मार्ग पर ले जाने की भूल बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि बुध देव उच्च कहें तो बुध आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन राहु कहेगा क्या शॉर्टकट अपना लो। किसी का बुरा होता है तो हो जाने दो, लेकिन आपको वह कार्य नहीं करना। पिता की सेहत का ध्यान रखना है, माता पिता का आशीर्वाद रोजाना लेना है। राहु की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करें, नाक पर चंदन का तिलक लगाएं और भैया गले में, सीने तक नहीं, चाहे लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, उपाय के तौर पर बता रहे हैं। ये फैशन के तौर पर नहीं बता रहे। जैसे हमने लॉकेट्स पहने हुए हैं, गले में यहां तक की एक चांदी की चैन चाहे 20 ग्राम की हो धारण कर लो। राहु की पॉजिटिवनेस देखो, कैसे आपकी शिक्षा में मस्ती आती है देखो, कैसे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं देखो, किस प्रकार से पेट सही होता है देखो, किस प्रकार से दिल की घबराहट दूर होती है देखो। और इनकम तो भैया इस गोचर काल के दौरान आपकी होनी ही होनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कन्या राशि का राशिफल, दैनिक राशिफल हमने डालना शुरू कर दिया है नए चैनल पर। कन्या राशि आज रियल, यह चैनल का नाम है, उस पर जरूर देखिएगा। आदेश आदेश रख रहे हैं। हर हर महादेव।